जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पूरी कौम को। और ये वो मौका है, यहाँ पर बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन सहाफ़ी बैठे हैं, तारीख़दान बैठे हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती। और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी की पूरी दुनिया मोतरफ़ है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान के वक़ार में भी इजाफा हुआ। अभी कामयाबी का सफ़र बहुत लंबा है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर ख्वाह कमी आई। चीन के साथ मिलकर CPEC 2 पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी बहरान पर गुफ्तगू। कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर दिया। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफे पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार तशवीश। कमेटी इजलास में इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपए, हरीपुर में 215 रुपए किलो तक पहुंच चुकी। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपए फी किलो है। NA1 चित्राल से रुकन कौमी असेंबली अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने NA1 चित्राल की निशिस्त खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। अब्दुल लतीफ चित्राली को 9 मई वाकयात में सजा याफ्ता होने पर नाअहल किया गया। रुकन कौमी असेंबली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली पर आज ही फैसला महफूज किया था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ सजाओं और अदालती ट्रायल्स में तेजी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। उमर अयूब की चीफ जस्टिस से 6 निकाती इस्लाहाती इक़दाम पर फौरी अमल दरामद की अपील। खत के मतन के मुताबिक अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। इंसाफ नजर आना चाहिए। मौजूदा अदालती तर्ज अमल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। 9 मई मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। अदलिया का काम जुल्म का हथियार नहीं बल्कि इंसाफ की बहाली है। बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें। PTI की जमानत की अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जमानतों की अपीलों पर 12 अगस्त को समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की इल्तवा की दरख्वास्त पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के बेटों के पाकिस्तान न आने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है बानी PTI अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोक रहे। बानी PTI के बच्चों के हवाले से मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सब खबरें बिल्कुल गलत हैं। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे इमरान खान साहब यकजहती का। और इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। 5 अगस्त को हर शहर और जिला से लोग निकलेंगे। चैलेंज है कि सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। मुल्क में कानून हरकत में नहीं है। जो हालात हैं इसकी जंग बानी PTI लड़ रही है। मेरे खिलाफ केस 2016 से चल रहे हैं। केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इन केसेस से कंट्रोल होने वाले नहीं, बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतही वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का फैसलों पर अमल दरामद पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ का मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर पैरवी की अहमियत पर भी जोर। डिप्टी चेयरमैन किर्गिस्तान ने दोनों ममालिक के माबैन करीबी दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खूब सराहा। कभी उनके एक लीडर कह देते हैं कि ये तो टेम्परेरी सीज फायर है, कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं आप दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम बी आर अलर्ट। हम एक तो डायलॉग जो है हमने बड़ा क्लियर ये यानी कम्युनिकेट कर दिया हुआ है। जो बीच में दोस्त ममालिक थे और ख़ासकर US, इनको अभी भी बताया कि डायलॉग होगा तो कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग होगा, कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। ये सिर्फ टेररिज्म में बात नहीं होगा। हम तो सबसे बड़े विक्टिम है टेररिज्म की। कोई सिंगल पार्टी ना इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकती है, ना सोलो अमेंड कर सकती है। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात मुफीद रही। अगले 2 से 3 रोज में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एहतियात इलाज से बेहतर। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को मजबूत बनाना तरजीह। हैज़े की रोकथाम के लिए 3 साला प्रोग्राम तश्कील दिया। इंसदाद हैज़ा का कौमी प्रोग्राम अहमियत का हामिल। सेहत के शोबे में आलमी इदारों की मुआवनत को सराहते हैं। कोशिश है छोटे मसाइल का हल मुकामी सतह पर हो, बड़े अस्पतालों पर बोझ कम पड़े। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद हैज़ा प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। We have a long way to go। अभी तो कुछ भी नहीं, जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जो हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लाइसेंस्ड टीचर्स हैं, तो हमने काम करना पड़ेगा। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन स्टेडा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जल्द से जल्द उन सारे टीचर्स को, हमने 10 साल की बात की थी, मेरे ख्याल है 10 साल इज़ वे टू लॉन्ग। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में तालीम का बुनियादी किरदार है। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम और तरबियत 2 अहम अंसर हैं। बजट में तालीम का बजट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना है। बच्चों का बुनियादी हक तालीम है, जिसे बेहतर करना होगा। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पहले तो प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक पे लाजिम होना चाहिए कि वो इस्तेमाल करे। फिर जो आपके हैस्को सेप्को जो डिस्कोज है उनको भी लाजिम होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड मीटर शुरू कर दें। प्रीपेड मीटर से हमारी उनकी लड़ाई भी खत्म। जो जिस तरीके से, हालांकि उनको करना है ये, क्योंकि अगर वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है प्रीपेड मीटर्स के लिए, और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई है, AI आ गई, दुनिया की क्या क्या चीज आ गई है। प्रीपेड मीटर बनाना कौन सी बड़ी बात है। प्रीपेड मीटर अगर नहीं कर सकते तो फिर कलेक्टिव पनिशमेंट बंद कर दें। हमारी तरफ से पैगाम ये जाए कि या प्रीपेड मीटर ले आओ या आप अपना जो है कलेक्टिव पनिशमेंट छोड़ दो। और कलेक्टिव पनिशमेंट आप जो है वो गैर आईनी तौर पे कर रहे हो। के इलेक्ट्रिक हैस्को की नाअहली की वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हैं। एक बिजली चोर की गलती की सजा पूरे मोहल्ले को नहीं दी जा सकती। इज्तिमाई सजा देना गैर आईनी है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिजली नहीं होती। के इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। मुल्क हम सबका है। मसले का मुतबादिल ढूंढना होगा।
हल की तरफ जाना होगा। इस मसले का भी हल निकल सकता है। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। जिले की सतह पर पंजाब के सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का कयाम। अटक, जेहलम, मियांवाली, कसूर, झंग, बिहाड़ी, बहावल नगर और लैया में कैथ लैब कायम। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर बेहतरीन इंटरनेशनल और नेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब कर दी गई। मरीम नवाज ने कहा, अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिले में मरहलावार कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का 5वां स्पेल सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बागों के शहर में स्याह और घनघोर बादलों के साए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अर्बन फ्लडिंग से बचाव का अलर्ट जारी। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। भारतीय पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। कहा, अगर मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। मोदी को कहा, सरेंडर करो। उसने आधे घंटे के अंदर हथियार डाल दिए। मोदी हुकूमत ने भारतीय खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया। चीन आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मोदी सरकार को सिफारती सतह पर झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पुनो को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खत ने बैन अवी सतह पर नई बहस छेड़ दी। 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। गुरु पतवंत को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। खत में अमरीकी सदर ट्रंप ने वादे किया कि अपने शहरियों, कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा ने कहा, पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। दरहकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय आवाम से हकाइक छुपाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाजा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में देर पामने के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। मौजूदा तनाज़ा खिते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। गाजा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। गाजा के खात्मे का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। गाजा का मसला दुनिया की आंखों के सामने आ गया। कॉन्फ्रेंस का इक़दाम एक फैसला कुन मोड़ के तौर पर काम कर सकता है। कब्जे के खात्मे की तरफ नाकाबिले वापसी पेशरफ्त को मुतहरिक कर सकता है। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 43 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने खुराक के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। भूख से 14 अफराद दम तोड़ गए। अब तक ग़ज़ाई किल्लत से जाँ बहक अफराद की तादाद 147 हो गई। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 59,800 से तजावुज़ कर गई। 1,44,800 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। और गाजा में वहशियाना कार्रवाइयां। इसराइल के अंदर से आवाजें उठने लगी। इसराइली इंसानी हकूक की तंजीमों ने इसराइल पर गाजा में नस्लकुशी का इल्जाम लगा दिया। बदसलीम और फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों पर बमबारी, डॉक्टर्स का कत्ल और तिबी इमदाद की राह में दारिस्ता रुकावटें पैदा की गई। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल का कहना है कि नस्लकुशी पर खामोशी जुर्म है। दुनिया की तिबी बरादरी को फौरी इक़दाम करना होंगे।